हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का सबसे लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में। ये क्लास 10th, 11th एंड इवन जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिशन्स के डिफरेंट, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और खासकर 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन आपको नहीं दिखेंगी, याद करनी पड़ेगी। ये समझ लेने के बाद आपको कोई भी रिएक्शन बुक की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी रिएक्शन है। ठीक है, तो पेज नंबर भी बताता रहूँगा कौन से पेज पे कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो, नाम हेडिंग है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट को हीट करने पर क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, वही हम देखने वाले हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक वर्ड आएगा यहीं पे, तो मतलब कार्बन की केमिस्ट्री। हमने एक एलिमेंट पढ़ा होगा कार्बन का, से जाओ टिकट लाओगे 4K का मतलब। ठीक, तो कार्बन के कोई भी कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक कहलाएंगे, और कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड होगा, ठीक है, जिसमें कार्बन ना मौजूद हो, उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हीटिंग करने वाले हैं। ठीक, चलो सबसे पहला हम लोग देखेंगे हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स है उनकी हम हीटिंग देखने वाले हैं। ठीक, देखो सॉल्ट में क्या होता है, एक तुम्हें मेटल मिलेगा, दूसरा एक कैटायन और एक एनायन, कहीं भी होता है एक कैटायन एनायन मिलता है, ये फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूले में। तो हम मेटल का कार्बोनेट लेंगे और उसका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। देखो, कार्बोनेट का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में आपने सीखा था। कार्बोनेट कितना फॉर्मूला क्या होता है, CO3 -2। ठीक है, मान लेते हैं कोई मेटल को हम जोड़ते हैं, उस मेटल की वैलेंसी +2 मान लीजिए, सपोज कर लिया उस मेटल की वैलेंसी क्या +2। जैसे सेकेंड ए वाला कोई मेंबर ले लें, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उनका +2 है, तो इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बन जाएगा, M2CO3 का होल ट्वाइस 2 कॉमन चला जाएगा, तो कॉमनेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, MCO3। तो MCO3 का मतलब समझना मेटल कार्बोनेट। ठीक, मैं बार बार लिखूंगा। तो देखो, जब भी मेटल कार्बोनेट को तुम लोगे और इसको हीट करोगे, ठीक, तो क्या क्या बनेगा, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बनेगा यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, साथ साथ यहाँ पे गैस रिमूव हो जाएगी। कौन सी गैस, CO2 गैस। किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। समझ आया? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैल्शियम +2 का होता है, कार्बोनेट -2 का होता है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3। इसको तुमने हीट किया। ठीक, जब हीट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखो कैल्शियम किस पे होता है, +2 पे होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो जुड़ने आता है वो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2 का होता है, याद करो 6A का मेंबर था। ठीक है, जिसको अभी भी चार्ज नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन -2 होता था, वो -2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉमन चला जाएगा, हो जाएगा CaO, ये मेटल का ऑक्साइड हो गया। साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, समझ आया? चलो ऐसे ये ले लो, Li2CO3, इसे बोलेंगे लिथियम कार्बोनेट। इसको हीट करो, क्या बनेगा, फिर से एक ऑक्साइड बनेगा, मेटल इसमें क्या है, लिथियम, लिथियम का ऑक्साइड बना दो। Li+1 का होता है, हाल ही की तरफ से फरियाद, ऑक्सीजन -2 का होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जिसको नहीं समझा, Li+1 का ऑक्सीजन -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा, Li2O, और साथ में यहाँ पे निकल जाएगा CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी मेटल कार्बोनेट रहेगा उसको हीट करोगे, मेटल ऑक्साइड और
CO2 गैस रिलीज होगा। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिख रखी है, ये रिएक्शन आपको पेज नंबर 8 NCERT क्लासरूम पेज नंबर 8 पे रिएक्शन दी गई है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस केवल याद रखना कार्बोनेट को हीट करेंगे, ऑक्साइड बनेगा, उसका और कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, ठीक। देखो कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या कि सोडियम, कभी भी मेटल सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुडेडियम हो, सीजियम हो, मतलब जितने भी फर्स्ट ए वाले हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। ली हाइड्रोजन को हटा दो, वो तो अगर वो होगा तो एसिड बन जाएगा ना, तो उससे बात नहीं करेंगे। मेटल में ली हाइड्रोजन के अलावा जितने भी उनकी करेंगे। तो फर्स्ट ए में कौन था, हाइड्रोजन हटा दो तो हाली ने की रब से फरियाद। तो लिथियम को छोड़ के इन सबका जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। स्टेबल का मतलब बहुत अस्थायी होता है, कितना भी हीट करोगे टूटता ही नहीं है। तो इनको कभी भी हीट करोगे, अगर सोडियम का तुमने कार्बोनेट लिया, सोडियम मेटल का कार्बोनेट तुमने लिया, ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको हीट करोगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है, नहीं तो इनका हीटिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। लिख लेंगे कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर मोर स्टेबल, ठीक है। ये हो गया पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट ले लिया। अब आगे बढ़ते दूसरा हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, ठीक है। मेटल नाइट्रेट्स का हीटिंग इफेक्ट है। देखो नाइट्रेट का फॉर्मूला याद करो, क्या था, NO3-1, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। कोई भी मेटल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मेटल हम +1 मान लेते हैं, +1 का लोगे तो इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, M1 मल्टीप्लाई होगा NO3, यहाँ कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक, तो हो गया MnO3। किसी कंफ्यूजन तो नहीं, मेटल क्या होगा, जितने भी फर्स्ट ए सेकेंड ए वाले डी ब्लॉक वाले सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक। इनको कभी भी हीट करोगे जनरली तो इनका क्या क्या बनेगा, यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। अगर ये +1 में था, ये +1 वाला होता है, ये -2 वाला होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाता है M2, और O -2 होता है ना, तो मेटल हमने +1 वाला ले लिया, तो यहाँ -2 आता है ये, और यहाँ +1 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, M2 प्लस यहाँ पे नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो मेटल नाइट्रेट को कभी भी हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तुम्हारा दैट ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देखो कैल्शियम किस पे होता है, +2 पे, ठीक है। नाइट्रेट -1 पे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम +2 का ऑक्सीजन -2 का, ये बन गया, ठीक। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। बोलो आया समझ में, चलो आगे चलो। इसका हीटिंग बताओ क्या बनेगा, जल्दी से आ गया। देखो Pb किसमें है, +2 में है, ऑक्सीजन -2 का होता है, यहाँ बनेगा PbO प्लस, और यहाँ कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एरो का मतलब निकल रही, रिलीज हो रही है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पे रिएक्शन दिया गया है कि जब भी लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन। बस आपको जनरल ट्रेंड याद करना है, कभी भी किसी नाइट्रेट को हीट करेंगे मेटल का ऑक्साइड बना देना है, जो वैलेंसी उस हिसाब से सेट कर देना है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है और ऑक्सीजन गैस निकालनी, ठीक। इसका देखो लिथियम +1 फर्स्ट ए का है, नाइट्रेट में भी +1 -1 रहता है, तो LiNO3 बनेगा। इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा,
ऑक्सीजन -2 का, लिथियम +1 का, इसको जोड़ो तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा Li2O। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यही लिखा कुछ स्टूडेंट क्या होगा, ठीक। आगे कौन सी गैस निकलेगी? NO2 गैस, फिर कौन सी? ऑक्सीजन गैस निकलेगा। समझ आ गई बात? ये था मेटल नाइट्रेट की हीटिंग, ठीक। कुछ एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूँ, जल्दी से लिख लो फिर हो सकता है। हो गया? अच्छा, अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखो, ये था लिथियम, फर्स्ट ए का मेंबर, यहां मैंने बताया था फर्स्ट ए में कौन बनाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब क्या होते हैं? फर्स्ट ए के मेंबर, ठीक। तो लिथियम जो होता है वो उसका थोड़ा सा बिहेवियर एबनॉर्मल होता है, और वैसे भी सेकंड पीरियड वालों का बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है सबके मुकाबले, मतलब और जितने फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर हैं, उनके मुकाबले जो फर्स्ट सेकंड पीरियड वाला सबसे पहला मेंबर होता है उसका थोड़ा सा जो बिहेवियर होता है और सबके मुकाबले अलग होता है। तो यहाँ लिथियम तो आसान, लिथियम का नाइट्रेट आसानी से सेम ट्रेंड फॉलो करता है, लेकिन बचे हुए जितने भी सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इनके केस में, इन केस ऑफ ये, तो क्या होगा? ये ट्रेंड नहीं फॉलो होगा। इनके कभी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे, ठीक है, इनके मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे कभी भी, तो क्या मिलेगा तुम्हें? यहां पे मिलेगा मेटल नाइट्राइट। मैंने बताया था नाइट्राइट का होता था NO2-1 और नाइट्रेट का होता है NO3-1, तो नाइट्राइट बन जाएगा और यहाँ पे गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन, ये मेटल नाइट्राइट, ठीक। अच्छा, अब चाहते हो ये मेटल नाइट्रेट टूट जाए और मेटल ऑक्साइड बन जाए, तो इसको क्या करो? इसको अगर टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड करोगे मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये बना लेगा मेटल का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस मेटल नाइट्राइट को जब भी टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस दोगे तो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। जल्दी से एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, इनमें से कोई भी ले लो, इनका नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, सोडियम +1 NO3-1 बन गया सोडियम नाइट्रेट। इसको हीट करोगे तो यहाँ बन जाएगा सोडियम नाइट्राइट, Na+1 होता है, नाइट्राइट होता है NO2-1, तो बन जाएगा NaNO2 प्लस यहाँ पे गैस निकली कौन सी? ऑक्सीजन गैस। इसको फर्दर अगर टेम्परेचर तुम देते हो कितना? टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तो बना लेगा सोडियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो बना लेगा Na2O प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। याद रखना, बहुत बार कंपटीशन में पूछ लेता है। कैसे सवाल पूछेगा? ऐसे बोलेगा कि वी हैव 4 कंपाउंड, 4 ऑप्शन दे दिया, CA, इसका नाइट्रेट, इसका नाइट्रेट, इसका नाइट्रेट। बोलेगा इन सबको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जा रहा है, बताओ कौन सा कंपाउंड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? कौन से कंपाउंड को हीट करने में नाइट्रोजन गैस मिलेगा? बताओ जल्दी से। यस, इनको हीट करने पे नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। बोलो, आया समझ में? ठीक, आया सवाल ये था कि NO3 को हीट करने पे, ठीक है, 4 ऑप्शन थे, एक में KNO3 था, ठीक, फर्स्ट एक नाइट्रेट। बोला गया कौन से चारों कंपाउंड में से किसको हीट करने पे नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होगा? बताओ किसको हीट करने पे? KNO3 को हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक। जब टेम्परेचर कितना हो? 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा तो क्या बन जाएगा? दैट K2O प्लस N2 नाइट्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो ये बात है हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट, ये सेकेंड था, बात है थर्ड। ठीक है, अब हम लोग नंबर 3 पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल
बाइकार्बोनेट्स, जितने भी मेटल बाइकार्बोनेट है उनके हीटिंग इफेक्ट को देखेंगे। अब बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब भी HCO3-1 रहे इसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3-2, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन प्लस होता है तो -2 में एक प्लस घट जाएगा तो -2 बचेगा, और एक हाइड्रोजन दोनों में जोड़ दिया, और हाइड्रोजन जब भी लग जाता तो नाम में जुड़ जाता बाई। कार्बोनेट का होता था CO3-2, अब हाइड्रोजन लग गया तो नाम हो गया बाई। तो बाइकार्बोनेट का क्या होता है HCO3-1। और मेटल जैसे मान लेते हैं, मेटल का हम +1 वाला मेटल ले लेते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी इसको जोड़ोगे तो मेटल का आ जाएगा और HCO3- आ जाएगा, ठीक। अब देखो मेटल बाइकार्बोनेट को कभी भी हीट करोगे तो क्या क्या ऑब्टेन होगा, तो ऑन हीटिंग मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पे यहाँ पे मिलता है मेटल का कार्बोनेट मिलेगा, अगर ये +1 का लिए थे तो ये मिल जाएगा, CO3-2 का होता है। मेटल का कार्बोनेट मिलेगा, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी, साथ साथ वाटर बनेगा, ठीक। तो कभी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस, वाटर बनेगा और मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा। तो मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पे ऑब्टेन होता है मेटल कार्बोनेट, और CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, ठीक। एग्जांपल पे आते हैं, पहले हमने सोडियम लिया, Na+1 का होता है HCO3-1, ये हो गया NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला है बताओ बच्चों, याद है कुछ नहीं, चलो मैं बताता हूँ। ये है बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और ये बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसको जब भी हीट करोगे बताओ क्या क्या बनेगा, Na+1 का होता है CO3-2 का होता है, बन जाएगा Na2CO3, साथ साथ और क्या बन जाएगा CO2 गैस और वाटर बन जाएगा, दिस इज बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर में तो टार्ट्रिक है, बेकिंग सोडा, ठीक। तो इस बेकिंग सोडा को क्या करें, ब्रेक करते हैं, तो क्या करेगा टार्ट्रिक एसिड इस बेकिंग सोडा को ब्रेक कर देता है, किसमें, कार्बोनेट में, CO2 में और वाटर में, ठीक है। अच्छा, जब भी हल्का सा हीट करते हैं ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है, ब्रेक तो कर देता है लेकिन जब हीट करोगे तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी आराम से हो जाती है, थोड़ा सा हीट भी चाहिए। जैसे हीट करोगे ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और वाटर बन जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जब भी CO2 गैस निकलेगा, मान लेते हैं ये हमने वो डो बना रखा था, आटा सान रखा था, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रखा था, अब CO2 अंदर बना, अब CO2 जब हीट करोगे CO2 बाहर निकलने की कोशिश करेगा, निकलेगा तो ये फूलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और जो आपका डो था जो आप बना रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, पूरा स्वेल कर जाएगा। अच्छा, CO2 निकलने की कोशिश करता रहेगा, फूलता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा वो जो परत है बिल्कुल जो एक्सटेंड हो रही थी वो बहुत हल्की हो जाएगी, वहां CO2 निकल के भाग जाएगा। अच्छा, जहां से CO2 निकलेगा वहां पे आपको होल दिखेगा, ठीक है। और होल आपको कहाँ दिखता है, ब्रेड पे, ब्रेड में देखा होगा, ब्रेड में होल दिखते हैं, यही रीजन है ब्रेड में होल होने का, क्या, CO2 जो रिलीज आउट होता है, ठीक है। ऐसे किसी का भी ले लो, तो इसे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस, क्या बोलते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस। तो ये मेटल या सोडियम कार्बोनेट बनाने का तरीका है। इस सोडियम कार्बोनेट में क्या ऐड कर दो, वाटर ऐड ऑन कर दो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 वाटर ऐड कर दोगे तो Na2CO3.10H2, ठीक है, ऐड कर देंगे, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक। तो ये प्रोसेस यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा बनाने में, इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वेज प्रोसेस या सॉल्वेज मेथड, ठीक। चलो और अगला देखते हैं, ये हो गया। चलो ये लेते हैं, कैल्शियम +2 का होता है, बाइकार्बोनेट -1 का होता है, ये देखिए हमने, ठीक। इसको हमने हीट किया, हीट करोगे क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3, साथ में कौन सी गैस, CO2 गैस, ठीक है, और साथ साथ वाटर गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा, ये प्रोसेस का भी इस्तेमाल अपन लोग करते हैं वाटर की हार्डनेस हटाने में, तो वाटर का जो भी टेम्पररी हार्डनेस होता है, यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पररी
हार्डनेस ऑफ वाटर। जो भी वाटर के अंदर हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, इस प्रोसेस का। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपको दैट क्लार्क्स प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्लार्क्स प्रोसेस कहते हैं। टेम्पररी वाटर के टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए यूज करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस किसके वजह से होता है, यही बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है टेम्पररी हार्डनेस, ठीक। समझ आ रही बात? चलो, तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट के बारे में। इसको आप जल्दी से याद कर लो, लिख लो, और इसको आप जाने के मतलब क्लास ओवर होने के बाद इसको घर पे, ये जो जनरल ट्रेंड है ये जरूर याद करें। नाइट्रेट को हीट करेंगे, ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल कार्बोनेट और CO2 और वाटर बनेगा। मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस निकलेगा, ठीक। ये हो गए 3 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर पे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल सल्फेट के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल सल्फेट्स, ठीक। अब आपको याद हो सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता था, SO4 -2। हम मान लेते हैं मेटल को ही ले लेते हैं +2 वाला, ठीक। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो MnSO4, ठीक। तो सल्फेट याद रखिएगा क्या होता है, SO4 -2। चलो हम लेते हैं मेटल सल्फेट को, ठीक है। पहले जनरल फॉर्मूला लेते हैं। तो मेटल +2 वाला लिया, सल्फेट लिया, ठीक है। -2 का होता है तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको कभी भी हीट करोगे तो यहाँ पे क्या क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। +2 वाला है, ऑक्सीजन -2 का होता है, मेटल +2 का है, MO बन जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक गैस रिलीज होगी SO3 गैस। तो जब भी किसी मेटल सल्फेट को हीट करोगे, ठीक है, क्या क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड और SO3 गैस, उसको क्या बनेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक। एग्जांपल लेते जल्दी जल्दी। कोई भी मेटल ले लो, जैसे कैल्शियम ले लिया Ca, इसको भी बाद में, ठीक। पहले तुम ले लो Na+1 का लिया, SO4 -2 का, तो बन गया Na2SO4। इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम +1 का है, ऑक्सीजन -2 का होता है, बन जाएगा Na2O, और यहाँ पे कौन सी गैस निकल जाएगी, SO3। बोलो आया समझ में? ऐसे ही MgSO4 Mg+2 का होता है, सेकेंड ग्रुप का है, बेटा मांगे कार्बन ग्रुप। हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, MgO प्लस कौन सी गैस, SO3 गैस। तो यही ट्रेंड फॉलो होगा हर जगह। बोलो आ रहा है समझ में? PbSO4 को हीट करो, इसको हीट करो तो कैसे टूटेगा, PbO प्लस कौन सी गैस, SO3 गैस। बोलो समझ रहे हो, ठीक। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शन पढ़ने से पहले अच्छे से समझ लो। एक ये CaSO4 .2H2, CaSO4 .2H2, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। आगे भी आएगा चैप्टर्स में, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 .2H2, ठीक है। अब अगर इसको हीट कर दोगे तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाता थोड़ा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 .12H2। मतलब 2 वाटर था, इसमें से 1/2 H2 निकाल दिया, 1.5 पानी निकाल दोगे, ठीक है, 1/2 यानी कि 3/2 पानी वाटर निकल रिमूव कर दोगे तो बन जाएगा CaSO4 .2H2। इसको हम लोग बोलते हैं POP। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP लेके आते हैं वॉल पुट्टी करने के लिए, ये POP CaSO4 .12H2, ठीक। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको ऐसे आप लोग प्लास्टर हाफ पेरिस, मतलब इसमें हाफ वाटर रहता है, ठीक। अच्छा, इसको फर्दर हीट करोगे, अब हीट करोगे जितना पानी है सब पानी निकल जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, CaSO4, ठीक।
बोलो आया समझ? तो हीट करोगे पहले पानी जाएगा फिर टूटेगा, सल्फेट तो है मानता हूँ मैं, टूटेगा बाद में, पहले तो पानी रिमूव करोगे ना, तो पहले इसमें थोड़ा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ वाटर बचेगा, और हीट करोगे तो सारा पानी रिमूव हो जाएगा। अच्छा सारा पानी रिमूव हो जाएगा तो मतलब ऐसा लगेगा क्रिस्टल खत्म हो गया, मतलब क्रिस्टल की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो इसे हम बोलते हैं डेड बर्न ब्लास्टर, डेड बर्न ब्लास्टर, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ऐसा जला हुआ दिखने लगेगा, तो इसलिए नाम क्या होता है इसका, डेड बर्न ब्लास्टर। तो जब भी जिप्सम से सारा वाटर रिमूव कर दोगे तो बन जाएगा क्या, CaSO4, और नाम क्या हो जाएगा, डेड बर्न ब्लास्टर। अब सल्फेट बन गया ये, अब इसको हीट करो तो वही जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हीट करोगे CaSO4 को तो क्या बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, Ca+2 का ऑक्सीजन और -2 का ऑक्सीजन, कैल्शियम +2 का, तो CaO प्लस बन जाएगा SO3 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, SO3 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये है क्या पूरा सीक्वेंस। अब देखो उधर जगह थी नहीं, ठीक है, तो वो तुम कॉपी में सीधा बना लेना। चलो आते हैं सबसे लास्ट, एक एक्सेप्शन है, याद रखेंगे, ये आपकी किताब में दिया गया है, पेज नंबर 10 पे दिया गया है। देखो एक होता है FeSO4.7H2O, इसको बोलते क्या, याद है किसी को, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, ये तुमने पढ़ रखा है 9th क्लास में, उससे पहले भी पढ़ रखा है, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल और व्हाइट विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल है, जिसको जब हीट करोगे पहले तो क्या रिमूव होगा, जैसे इसमें पानी से गायब हुआ था, पानी इसमें से गायब हुआ, क्या हो जाएगा, FeSO4, ठीक। अब SO4 -2 का होता है, Fe+2 का होगा, तभी तो इसका -2 यहाँ मल्टीप्लाई, +2 वाला यहाँ मल्टीप्लाई, पूरा होल खत्म हो गया होगा, समझो। जैसे FeSO4 है, इसको तोड़ना है तुम्हें, तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, SO4 -2 लगाओगे, ठीक है, Fe पे क्या लगाओगे, +1 लगाते तो यहाँ 2 आना चाहिए था ना, यानी कि यहाँ भी 2, यहाँ इसका 2 यहाँ रहता और इसका जो भी रहता है यहाँ रहता, दोनों कॉमन हो गया है, तभी तो नहीं दिख रहा है इसका 2, यानी कि इसको भी क्या रहता है, 2 रहता है, ठीक। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जितना माइनस होता है उतना ही क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यहाँ Fe एक ही है और SO4 एक है, SO4 एक में -2 है, Fe एक पे कितना होगा, -2, अगर 2 होता तो +1 2 बन जाता, ठीक, तो -2 हो गया। नहीं समझ में आया तो रट लो, ठीक है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, और जो हायर क्लास में है, ठीक है, वो तो समझ जानते ही हैं, ठीक। तो FeSO4 Fe+2 में है, तो जब भी Fe+2 में होता है, इसको हीट करते हो तो यहाँ पे क्या चलता है, देखो ये पहले तो ऑक्साइड बनेगा, Fe+2 का है, ऑक्सीजन भी +2 का, तो पहले तो ये बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो बन जाएगा Fe+2 Fe2O3, O3, इसका मतलब क्या होगा, याद करो सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में Fe+2 भी शो करता है +3 भी शो करता है, तो Fe+2 वाले को जब भी हीट करोगे किस पे चला जाएगा, +3 पे, +2 वाले को कभी भी हीट करोगे तो किस में चला जाएगा, +3 पे, ठीक है। अच्छा Fe+3 ऑक्सीजन -2 जोड़ो क्या बन जाएगा, Fe2O3 यहाँ बन गया, ठीक। अच्छा इसके आगे यहाँ पे क्या बनेगा, SO3 गैस निकल जाएगा और साथ साथ एक गैस और निकलेगा, SO2 गैस। तो कभी भी FeSO4 को हीट करोगे तो Fe2O3 SO3 गैस और SO2 गैस रिलीज आउट होगा, ये पेज नंबर 10 पे NCERT में दिया गया है, ठीक है, क्लास 10 में। तो ग्रीन विट्रियोल को हीट करोगे पहले तो वाटर रिमूव होगा, कभी भी Fe+2 पे रहेगा, हीट करोगे तो SO3 और SO2 गैस निकलेगा। ये भी पूछा गया सवाल है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोई भी 4 ऑप्शन ले लो, ठीक है। उसमें से बोला गया था किसको हीट करने पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक। तो देखो कोई भी, जैसे नाइट्रेट एक ऑप्शन में दिए, कार्बोनेट दे दिया, ये सल्फेट दे दिया, ये सल्फेट दे दिया, तो 2 सल्फेट देगा तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक। तो याद रखेंगे कंफ्यूजन ना हो, Fe+2 वाले को हीट करने पे हमेशा SO3 और साथ साथ SO2 गैस दोनों मिलती है, और ये रिएक्शन जो है ये है रिडॉक्स रिएक्शन,
ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी तरीके की रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी साथ साथ हो रहा हो, उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल सल्फेट के बारे में। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट में। अब हम लोग सबसे लास्ट देखें नंबर 5, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड का हम लोग हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो OH माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। देखो नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो मतलब H, ऑक्साइड मतलब O, तो हाइड्रोक्साइड OH। इसमें क्या होता है हमेशा -1 ऐसे लिखो या फिर ये लिखो, समझो। मेटल जोड़ना है, मान लेते कोई भी मेटल +1 वाला ले लेते हैं, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा MOH, मेटल और उसके साथ OH, तो ये कहलाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम रहेगा तो नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है तो नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब देखो, कभी भी मेटल हाइड्रोक्साइड को क्या करोगे, हीट करोगे, ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बन जाएगा, साथ साथ मेटल जो +1 है तो ऑक्सीजन -2 ये बन जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करने में मेटल ऑक्साइड और वाटर बनता है। चलो जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। NaOH, मेटल +1 का और OH -1 का, ठीक है, NaOH, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीट करेंगे और ये बनेगा क्या, Na+1 का होता है, ऑक्सीजन -2 का होता है, बन जाएगा Na2O प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम +2 का ले लो, इसको हीट करो, CaOH का होल्ड हो, इसको हीट करोगे, क्या बनेगा, CaO प्लस, यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। ये भी तुम्हारी किताब में दिया गया है रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइन। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन बोलते हैं। ठीक, बोलो आ रहा है समझ में। अच्छा, ये रिएक्शन उल्टा भी होता है, इसका रिवर्स भी होता है। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ तक रहता है। अब देखो इसका रिवर्स भी देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में मिलेगा। तो ऐसे कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड लोगे, हीट करोगे, मेटल ऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब इसका उल्टा भी देखो, देखो क्विक लाइन में होता है CaO, इसमें जब वाटर ऐड ऑन करते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल्ड बेस। कैसे, देखो क्विक लाइन क्या है, चूना, चूना घर में लेके आते हैं, रखते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं एक पतीले में, ठीक, इसमें हमने मिला दिया CaO, क्विक लाइन। तो होता क्या है, चूना जो रहता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। जो तुमने चूना डाला इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। क्या बन के डिपॉजिट होता है बताता हूँ। और ये जो वाटर रहेगा बिल्कुल कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, बिल्कुल मिल्क जैसा। इस वाटर को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, हिंदी में कहते हैं दूधिया पानी। नीचे जो डिपॉजिट हुआ क्या हुआ, देखो CaO में जब पानी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड में पानी ऐड करोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये बना देगा। इसी का उल्टा, ये तोड़ा तो ये बना, और इसको जब जोड़ा तो ये बन गया। अच्छा, इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइन, और ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है। जब ये पानी ऐड करते हैं नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ क्या डिपॉजिट होगा, CaOH का होल्ड है, स्लैग लाइन, बुझा चूना, हिंदी में कहते हैं बुझा चूना। ठीक है, बोलो आ रहा समझ में। अब जो वाटर मिलता है उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर। अच्छा, जब इसमें से इसको CO2 इसमें पास करते हैं। अच्छा देखो इसका पहले यूज क्या करते हैं। जब चूना लेके आते हो, जो भी तुमने क्या किया, वन पुट्टी लेके आते हो ना, वन पुट्टी या फिर वो घर में वाइट वॉशिंग के लिए लेके आते हो, नाम क्या बोलते हैं, अरे वाइट सीमेंट लेके आते हैं, जिसे तुम चूना कहते हो ना,
लेके आते हैं, पानी में भिगोते हैं, जो भी पेंटर होता है बन के आ जाता है, नीचे बैठ जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, उस वाटर जो ऊपर वाटर रहता है उसको धीरे धीरे गिरा देते हैं, इसको फिर थोड़ा सा हल्का करता है, फिर दीवार पे लगाता है। जब दीवार पे लगाता है दीवार बिल्कुल पानी पानी जैसे दिखती है और बिल्कुल उसका कलर दिखाई नहीं देता, लगता कलर ही नहीं हुआ। लेकिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सूखने के बाद वो बिल्कुल दीवार व्हाइट जैसे दिखने लगती है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट। ठीक है, तो होता क्या, देखो जब भी तुम पाउडर जो भी ऑयल वॉशिंग के लिए पाउडर लेके आते हो उसमें पानी ऐड करता है पेंटर, तो ये बन जाता है। अब जब पेंटिंग एक बार हो जाती है तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उनसे क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। ये जो स्लैग लाइन दीवार पे लगा उसमें CO2 उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, CO2 उस पे एब्जॉर्ब होता है। CO2 एब्जॉर्ब होने की वजह से ये बन जाता है CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट इसको और भी एक नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम स्टोन। और यही किसका फॉर्मूला है, मार्बल का, याद करो, बताया था। ठीक है, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, बिल्कुल चूना जैसे चमकता है वैसे चमकने लगेगा। ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर का। तो क्या होता है, स्लैग लाइम का व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, लेकिन कुछ समय छोड़ने के बाद 4-5 दिन बाद क्या होता है, जो CO2 रहता है सराउंडिंग उससे रिएक्शन के बाद बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब सूख जाता है, इससे कहते हैं सूख जाएगा। ठीक है, सूख जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे रिमूव हो जाता है वाटर, वेपर के फॉर्म में रिमूव होता है और वो निकल जाता है, ये और नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन बनने की वजह से आपकी दीवार कैसी व्हाइट दिखने लगती है। ठीक, अब ये बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, बोला जाएगा एक मैंने मतलब एक लड़का था या स्टूडेंट था, उसने कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में वाटर डाला तो वाटर बिल्कुल, उसका जो वाटर था वो बिल्कुल मिल्क जैसा हो गया। ठीक है, अब उसमें CO2 गैस पास किया तो व्हाइट व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिला। बताओ जो बच्चे ने सब्सटेंस लिया रहा होगा वो क्या होगा, तो CaO लिया रहा होगा, उसमें पानी ऐड किया होगा, ये बना होगा, ये पास किया होगा, ये बना होगा। तो उनसे पूछा जाएगा क्या बना होगा लास्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार्टिंग में क्या लिया रहा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सवाल देखने को मिलेगा। ये सारा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सबसे लास्ट में एक थोड़ा सा उसके बारे में तुम जाने रहो, मेरी किताब में दिया गया है पेज नंबर 9 पे ही दिया है, क्योंकि डिकम्पोजिशन एक वही है। पेज नंबर 1 पे भी थोड़ा दिया और 9 पे भी ऊपर के साइड एक्सप्लेन किया गया है। देखो, जब भी इसके कोई भी हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे जैसे AgCl, AgBr, इन सब के कंपाउंड को लोगे, इसको लोगे और इसको हीट करोगे। इसको क्या करोगे, हीट करोगे, या फिर सनलाइट पड़ेगी तब भी। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में या कोई लाइट पड़ रही है, हीट करोगे तो टूट जाएगा Ag+ और Cl- के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे इसको हीट करोगे या लाइट पड़ेगी इस पे, ये टूट जाएगा Ag+ और Br- के फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखेंगे AgCl का ब्रेक हो जाएगा सिंपल Ag+ और Cl- के फॉर्म में, AgBr, Ag+ और Br- के फॉर्म में। ठीक, अब होता क्या है, इस AgBr का कलर होता है ग्रेस कलर, ग्रे कलर का होता है। ठीक, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में। पहले रील वाला कैमरा आता था, अगर आपको पता हो। ठीक, आजकल तो चिप चल रहा है, SD कार्ड से चलने लगा, लेकिन पहले रील वाला कैमरा आता था। तो रील में होता क्या था, रील पूरा AgBr से ढका रहता था, इससे AgBr से पूरा कवर्ड रहता था। जब कैमरे से हम लोग फोटो खींचते थे तो जो बाहर की लाइट थी वो अंदर आती थी, मतलब जैसे जैसे लाइट आई होगी उस जगह में जो AgBr है ब्रेक हो गया होगा, Ag+ और Br- के फॉर्म में ब्रेक हो जाता था। अच्छा, ब्रेक हो जाता तो वहाँ पे क्या बन जाता था, पूरा एकदम एक शेप बन जाता था, जैसे जैसा लाइट एंटर करेगी। शेप बन जाने की वजह से क्या होता था, पूरा एक इमेज बन जाता था। अच्छा, इमेज की फिर क्या करते हम लोग, फिनिशिंग करते थे। ठीक है, एक नेगेटिव मिलता था तो नेगेटिव वाला यही रहता था, तो नेगेटिव की फिनिशिंग करके उसको कलर फॉर्म में बना के हम देते थे। तो जो नेगेटिव फिल्म होता था रील से जो मिलता था वो यही होता था। रील में AgBr रहता था, सनलाइट के प्रेजेंस या हीट के प्रेजेंस AgBr है, जैसे ही धूप पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, जो रील बाहर निकली हुई है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, AgBr अपने आप टूट जाएगा, तो उस पर इमेज दोबारा नहीं बन सकेगी। ठीक,
तो AGVR का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में, ठीक है। और कैसे करते थे ये मैंने तुम्हें समझा दिया। रील पे तो रील होती है, AGVR आता था, जैसे लाइट पड़ती थी AG अलग और VR अलग ब्रेक हो जाता था, ठीक है। अब हालांकि ये कैमरेज है नहीं, अभी तो मॉडर्नाइजेशन हो गया, मॉडर्न जमाना हो गया, लेकिन ये चीज़ आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, उनको बखूबी पता होगा, ठीक है। चलो, तो ये बात थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की। लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर दी है, ठीक है। एक लास्ट में चीज़ जाते जाते आना दिमाग को सीख लो। देखो जितने भी नॉबल मेटल है, चाहे वो Cu हो, चाहे Ag हो, चाहे Au हो, इनके ऑक्साइड को कभी भी हीट करोगे, ठीक है, इनको सिंपल सा हीट कर दो, इनका ऑक्साइड जो होता है अनस्टेबल होता है। ऑक्साइड जो होता है इनका क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो मतलब अनस्टेबल का मतलब ये सीधा सीधा मेटल के फॉर्म में मिल जाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, ये कहा करते हैं, देखो चांदी भी क्या होता है, कभी कभी चांदी जो होती है सुनार यहाँ से लेके जाते हो, फिर सुनार को दोष देते हो, ठीक है, थोड़ा सा कालापन आ जाता है या फिर उसमें थोड़ा सा जंग टाइप का लग जाता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है, थोड़ा सा चांदी का जो कलर है वो फेड ऑफ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो सुनार करता क्या, जब भी उसके यहाँ जाते हो वो गर्म करके देता है और साफ हो जाता है। तो अरे यार ये क्या कर दिया, तो ये क्या कर दिया, नहीं, जब भी ऑक्साइड बनेगा हल्का से हीट करोगे तुरंत ऑक्सीजन निकल जाएगा, फिर से प्योर मेटल के फॉर्म में मिल जाएगा, जो भी मेटल था, चांदी था, सोना, ठीक। तो इसको घर में भी कर सकते हो, हल्का सा गर्म कर दो, मम्मी लोग करती है निर्मल पानी में, जो भी ज्वेलरी पहनी होती है उसको उबाल देती, सही हो जाता है। तो जितने भी नॉर्मल मेटल जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, इनके क्या होते हैं, ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, हल्का सा हीट करो ऑक्साइड निकल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मल मेटल मतलब जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर है, तांबा है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, चांदी है, रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, सोना है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए सोना, चांदी, तांबे का ही हम लोग चीज़ें ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए आपको एलर्जीज नहीं होती या फिर बॉडी में कोई रैसेस नहीं आता है, ठीक। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक का नहीं पहनते क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं बॉडी से, इसलिए इनका ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक। चलो एक जल्दी से जाते जाते क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, अपने कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है। बाकी होमवर्क मैं कैंपस ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व करिएगा। चलो देखो हमने क्या लिया है, CuSO4, क्या लिखा है, CuSO4, इसको हीट करो तो क्या होगा, जल्दी करो, चलो इसको हीट करोगे, सल्फेट है, क्या बनेगा, पहले इसका ऑक्साइड बनेगा, Cu+2 में होगा, सल्फर SO4 -2 का होता है, ठीक है। यहाँ बन जाएगा Ca और यहाँ बन जाएगा SO3 गैस। याद करो सल्फेट को हीट करने पे क्या बनता था, SO3 गैस और मेटल का ऑक्साइड। अच्छा, ये मेटल का ऑक्साइड क्या है, कॉपर, कॉपर +1 में भी होता है, +2 में भी, यहाँ +1 में था, यहाँ पे क्या है +2 में, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक वाले क्या करते हैं, वैलेंसी डिफरेंट शो करते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल मेटल है, इनको हल्का सा हीट करोगे प्योर मेटल मिल जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो कभी भी CuSO4 को हीट करोगे तो CuO नहीं मिलेगा, तो सीधा सीधा क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, SO3 गैस, और कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलती दिखाई देगी। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हल्का सा भी हीट करोगे टूट जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे ये बात, क्योंकि कभी कोई पूछा जा सकता है कि बताओ किसको हीट करने पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी, कोई भी सल्फेट दिया हो और इनके सल्फेट दी हो, ठीक है, तो इनसे ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ये अनस्टेबल होता है। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं याद रखनी है, और इसको अलग से तो हम लोग एक कॉपी में तो लिख ही रहे होंगे, कॉपी के अलावा एक छोटे से पेज पे लिख के अपने जहाँ भी स्टडी टेबल है वहाँ पे चिपका लोगे, जो कि जनरल फॉर्मूला है और जो एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल 1-2 लिख लो बहुत है, क्योंकि एग्जाम्पल तो वही ट्रेंड फॉलो करेंगे, ठीक। तो होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक की क्लास आपकी कंप्लीटली खत्म होती है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से अगले लेक्चर, ठीक। ओके, थैंक यू।